हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ज़्यादातर तो चैप्टर 4 से मैच करता है, लेकिन उसमें चैप्टर 5 में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने थे। सैक्रिफाइस रेशियो का भी हमें कैलकुलेशन करना था, गेनिंग रेशियो का भी। सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे तो पॉजिटिव आंसर है, दैट इज द सैक्रिफाइस। नेगेटिव आंसर आएगा, दैट इज द गेनिंग रेशियो। अब सर मैंने आपको एक बात बताई थी चैप्टर नंबर 4 में गुडविल के रिगार्डिंग में कि गुडविल के टाइम पर हम क्या करते हैं, जब कोई नया पार्टनर आता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर सर वो चैप्टर नंबर 4 था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन यहाँ पर जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर्स को शेयर्स देंगे, भले ही एक ही पार्टनर दे, तो किसी न किसी पार्टनर्स को सैक्रिफाइस होगा। हो सकता है सभी पार्टनर्स ही सैक्रिफाइस करें नए वाले के फेवर में, तो नया वाला पार्टनर उनको कंपनसेट करेगा गुडविल से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फॉर्मूला तुम मुझे भूल दो, मैं तुम्हें आजादी दूँ। चलिए सर इस कंसेप्ट पे बात करते हैं। तो वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन सर हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। वैल्यूएशन एंड मेथड, वैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल, नेचर्स गुडविल का। अब सर रह गई एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कि गुडविल की एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं। तो सर यहाँ पर हमारे पास 5 से 6 केस हैं, हम उनको स्टडी एनालाइज करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 है मेरे पास कि गुडविल पे प्राइवेटली। सर कैसे प्राइवेटली गुडविल हमने पेड किया, I-2 से आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के बाहर किया। तो सर जब गुडविल बिजनेस के बाहर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस आपने बिजनेस से बाहर दिया, इसका मतलब आपने प्राइवेट तरीके से नए पार्टनर्स ने पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट किया। तो सर वो बिजनेस से बाहर है तो हम उसके लिए नो एंट्री, उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनती है। क्लियर। केस नंबर 2 में गुडविल इज ब्रॉट बाय इन कैश। सर वो कैश में लाए को नया पार्टनर एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, और सर वो बिजनेस में तो लाए और बिजनेस में ही रखे। सर लाने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल, सर मैंने उसको शॉर्ट करा दिया है, मैंने उसको PFG बोल दिया है शॉर्टकट फॉर्म में। आप नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में पूरा ही लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। सर नया पार्टनर सर कितनी लाएगा नया पार्टनर गुडविल, जितना शेयर उसी के हिसाब से गुडविल। बैंक अकाउंट है तो प्रीमियम फॉर गुडविल। बी सर साथ में अगर वो कैपिटल भी ले आता है, कैपिटल बाय न्यू पार्टनर इन कैश, कैपिटल आएगा तो बैंक अकाउंट है तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस सर रिटेन करने की, रिटेन मींस शेयरिंग ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सैक्रिफाइस पार्टनर। सर कौन सा पार्टनर, सैक्रिफाइस पार्टनर। तो PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है तो सैक्रिफाइस पार्टनर या करंट अकाउंट सर कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो। इसका मतलब है यहाँ पर चेक करना है न्यू रेशो निकाल कर, या न्यू रेशो गिवन है तो आप सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट भी करेंगे। केस नंबर 3 है प्रीमियम फॉर गुडविल is brought in cash by new partner and withdrawal by sacrifice partner। sacrifice partner उसको निकाल लेते हैं, चाहे आधा निकाले चाहे पूरा निकाले। सर अगर वो कैश में लेकर आता है तो बैंक अकाउंट है तो PFG, सैक्रिफाइस पार्टनर सैक्रिफाइस रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। PFG अकाउंट है तो सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सैक्रिफाइस पार्टनर एंड सैक्रिफाइस रेशियो। और विड्रॉल करने पर सर सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल के करंट अकाउंट है तो PFG, और सर ये भी सैक्रिफाइस रेशियो में ही आ जाएगी। सर जितना बांटेंगे उसका फुल ही कहता है तो फुल विड्रॉल, हाफ कहता है तो हाफ कर देंगे। केस नंबर आता 4 PFG प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड्स। सर ब्रॉट इन काइंड्स का मतलब है ब्रिंग एसेट्स अगेंस्ट कैश। अब तक तो मैंने पिछले 3 केसों में पढ़ा था कि वो गुडविल को, कैपिटल को सब कैश में लेके आ रहा है।
अब वो पैसे की जगह सर मार्कर लेके आ रहा है, रिफिल्स लेकर आ रहा है, कैलकुलेटर लेकर आ रहा है, बुक्स लेकर आ रहा है, ठीक है सर, और मोबाइल्स लेकर आ रहा है, इस तरीके की चीजें ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है, बिल्डिंग ला रहा है, उसको बोलते हैं काइंड्स। तो जितनी भी एसेट्स लाएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगी, प्रीमियम फॉर गुडविल और न्यू पार्टनर्स। सर ये हम उसे देख लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करके टोटल एसेट्स में से पीएफजी माइनस कर देंगे तो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल गिवन है तो पीएफजी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स। सर ये वाली एंट्री तो हर एक के साथ कंपलसरी है, कंपलसरी। केस नंबर 5 पहुंचाने से पहले सर मैं इस ट्रीटमेंट को जरा एक्सप्लेन करता हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। सर एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर अकाउंट्स की बुक में जो गुडविल पहले से दी हुई है, इसके लिए दो वे हैं, या तो राइट ऑफ चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं, या नोट राइट ऑफ, इट मींस रिटेन इन द बिजनेस। राइट ऑफ करने तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल। सर ये ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है सर। मैंने इसकी जगह एक एग्जांपल लिखा है सर। सर मान लीजिएगा फर्म की गुडविल को हमने वैल्यू किया है 5 लाख रुपए, ठीक है, और एग्जिस्टिंग गुडविल है मेरी 2 लाख रुपए, टोटल कितना बना 3 लाख रुपए। नए पार्टनर का जो शेयर है वो 1/3 है, 3 लाख को 1/3 करेंगे तो 1 लाख रुपीस न्यू पार्टनर्स लेकर आएगा। और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है तो सैक्रिफाइस पार्टनर्स। सर ये एंट्री तो आपको कंपलसरी बनती जाएगी। केस नंबर 5 में सर ये है कि नया आने वाला पार्टनर्स ये कह सकता है कि सर मैं कैपिटल तो अभी देता हूँ लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कुछ नहीं, नथिंग। तो सर जब या कुछ दे दूंगा, मान लीजिएगा 1 लाख रुपए बनते हैं तो 50,000 अभी दे देता हूँ और 50,000 बाद में। तो सबसे पहले अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो आप उसको राइट ऑफ करेंगे। अगर बुक्स में कहा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग गुडविल, ये दैट इज द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर अगर कुछ पार्ट लेकर आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, सर बैंक पीएफजी अकाउंट डेबिट। मान लीजिएगा सर 1 लाख रुपए लाए, 50,000 पीएफजी के और 50,000 अपने कैपिटल में। उसके बाद जो 50 लाया है वो तो पीएफजी में आ गए और 50 जो नहीं लेकर आया वो, और टोटल 1 लाख रुपए। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस पार्टनर और सैक्रिफाइस रेशियो। सर यहाँ हमारा बचता है कि हिडन गुडविल का कंसेप्ट, ठीक है। इस कंसेप्ट को मैं अगले उसमें एनालाइज कराऊंगा। मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। फिलहाल ये पूरी गुडविल की एंट्री का स्ट्रक्चर है, आप इसको फॉलो करें।